हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको पता है कि समर वेकेशंस चल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और छुट्टियां तो कहने के लिए होती हैं, इसके साथ इतना सारा काम दे देते हैं करने के लिए और सारे काम उनके हमें ही करवाने होते हैं। जितने भी होमवर्क्स, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, कट पेस्ट वाले काम जो कुछ भी है वो सब हमको ही करवाना है और इसके साथ साथ खुद की भी पढ़ाई बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। और होमवर्क्स बिल्कुल भर भर के दिए जाते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम, क्योंकि पता है बच्चे तो खुद कर नहीं पाएंगे, करवाना हमें ही है। चार्ट पेपर्स तैयार करने हैं, मॉडल्स बनवाने हैं, होमवर्क्स कंप्लीट करवाना है, इसके साथ खुद की पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसके साथ ही मेरा एक और छोटा बच्चा है, उसे भी ध्यान देना पड़ता है, घर के भी काम होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं बस बैठी हूँ पढ़ने के लिए, 10 मिनट हुए हैं और कुछ ना कुछ काम आ जाता है, फिर मुझे उठना पड़ता है उस काम के लिए। मतलब आप मदर हैं तो कंटिन्यूसली 4-5 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर भी तैयारी करना कितना मुश्किल हो रहा है हमें ही पता है। और अब तो समर वेकेशंस है, बच्चे घर में बहुत हल्ला करते हैं और इनके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट्स है, अभी तो एक सब्जेक्ट का ही बना है, ये अभी मैंने शुरुआत की है। हर एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चार्ट बनाने हैं मुझे, मॉडल्स बनाने हैं मुझे। तो अब समझ में नहीं आ रहा, मैं मॉर्निंग में ही सुबह सुबह बैठ गई, मैंने फटाफट बनाया। पहले तो मुझे ना ये प्रोजेक्ट्स वगैरह जब मैं स्कूल टाइम में थी मुझे बहुत अच्छा लगता करना, क्योंकि मुझे ना ड्राइंग्स वगैरह, पेंटिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। आज भी कभी कभी अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं करती हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खुद की पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक प्रोजेक्ट भी करूँ, कंप्लीट करूँ तो शायद हो जाए। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ इंग्लिश का कर रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 है, उनका भी मुझे कंप्लीट करवाना है। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, स्टेशनरी वहाँ से जाके चीज़ें लेके आनी पड़ रही है, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल करना तो पड़ेगा। इसके बाद फिर मैं अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको लेकर के बैठ जाती हूँ। अभी सुबह के 11:30 बज गए और मुझे 1.5 घंटे लगे टोटल इस काम को कंप्लीट करने में। अब इसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी अपना, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से ना मैंने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन जो है मेरी लूसेंट की बुक से ही होती है और लूसेंट बुक से मैंने बहुत कम नोट्स बनाए, मेरे पास नोट्स ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास बुक है लूसेंट की तो मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा बस 2 ही बुक मैं पढ़ती हूँ, वो है एक क्राउन और लूसेंट। इसमें इसकी जो टॉपिक्स है ना वो मैं पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं उस हिसाब से सारा पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ इस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है ना उसमें मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ। वो बुक बहुत अच्छी है लूसेंट की, तो उसमें मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। उसके बाद वो सेम टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है मैं जो घटना चक्र की पूर्वालोकन बुक होती है उसमें लगाती हूँ, वही सेम टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं वहाँ भी लगाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं वो मेरे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं, जिसमें मैंने रिविजन्स भी कर लिए। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर लिया, जो PYQs है मैंने वो भी लगा लिया। और अगर मुझे कोई इशू आ रहा है या मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो शॉर्ट वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, उस टॉपिक को अगर आप डालेंगे तो कुछ 30 मिनट की या कभी 25 मिनट की कुछ शॉर्ट वीडियोस निकल के आ जाती हैं, तो मैं उनको देख लेती हूँ। तो क्या होता है मेरा वो जो टॉपिक है ना वो अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मुझे, तो मैं यही करती हूँ। तो फिलहाल आज मैंने ज्योग्राफी के कुछ जो अपने भारत के हैं उनके ऊपर उसके कुछ 10 टॉपिक्स मैंने निकाले आज, और आज मैं इन्हीं को कवर करूंगी। और इसके बाद मैं करंट अफेयर्स करूंगी, क्योंकि मैंने कल भी करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट नहीं किया था, तो आज मैं करंट अफेयर्स को दोबारा से रिविजन करूंगी। तो बस आज का मेरा यही है। और व्लॉग आपको कैसे लगते प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।